इसी प्रक्रम में हमने अग्न्याधान मंत्रों का प्रकरण जो था वो पूरा कर लिया था। आज एक नया प्रकरण आरंभ होगा। जब हम यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना कर देते हैं कपूर के माध्यम से, या वो रुई बनाते हैं ना आजकल, रुई को समिधा के ऊपर लपेट कर उसको घृत में डुबोकर और उसको दीपक से जलाकर यज्ञ कुंड में स्थापित करते हैं। ऐसा करने से जो यज्ञ की वेदी है उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन अब उस अग्नि को प्रदीप्त करना है, तीव्र करना है। तो जिस समय हम अग्नि को तीव्र कर रहे हैं तो उस समय एक मंत्र बोला जाता है। आप सब लोग बहुत बोलते होंगे, बड़ा ध्यान देते होंगे इस चीज पे। लेकिन अब मुख्य बात वही है कि इस मंत्र को जो बोला जाता है इसके अर्थ पर कितना विचार होता है हमारा। और फिर बार बार वही बात कि अर्थ पर विचार ना हो तो फिर मंत्र के उच्चारण करने का कोई लाभ विशेष नहीं है। कोई लाभ नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे ये वाला उदाहरण। आपने खूब सुना होगा इधर उधर, आप जैसे टीवी डिबेट्स में सुनते रहेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो जब मुसलमानों को धोते हैं बढ़िया से तो कैसे धोते हैं वो बताते हैं कि जो मुसलमान लोग 5 टाइम नमाज अदा करते हैं तो वो जो भी बोलते हैं शुरू में, अल्लाह अकबर अल्लाह, ऐसे करके जो आगे जो भी चलता है उनका, तो उनमें से वो 5 टाइम नमाज बोलते हैं और 5 दिन, पूरे दिन भर में 5 बार ये कहते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा रसूल है और अल्लाह के अलावा और भी कोई इबादत के योग्य नहीं है, कोई भी उपासक नहीं है, क्षमा कीजिए, कोई भी उपासना करने के योग्य नहीं है इस पूरे संसार में। ऐसा बताते हैं ना सुधांशु जी, ऐसा बाकी लोग भी बताते हैं। अब मैं ऐसे ही किसी साधारण मुसलमान से पूछ लूं, भाई तुम नमाज तो पढ़ते हो लेकिन इसका मतलब पता है जो शुरू से लेकर तुम 10-12 बार बोलते हो उन वाक्यों को, इसका मतलब पता है? तो उनमें से ज्यादातर मुसलमान ये कहते हैं जी मतलब तो नहीं पता, बस हमें तो मुल्ला जी ने ये समझा रखा है या इमाम साहब ने ये समझा रखा है कि बस 5 टाइम नमाज पढ़नी है, बस ऊपर नीचे होना है, आगे पीछे होना है, ऐसे करना है, खड़े होना है, बैठना है। उनको बस कुछ चीजें बता रखी हैं, मतलब नहीं पता उन्हें ज्यादा। अब ध्यान से सुनेंगे, अगली बात जो है बड़ी खतरनाक बात है। अगर उस अजान के जो वो शब्द हैं उनका ठीक ठीक मतलब उन्हें पता चल जाए तो फिर वो कितने कट्टर हो जाएंगे इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो उन्हें मोटा मोटा अर्थ बता दिया जाता है जिसके आधार पर वो इतनी कट्टरता दिखाते हैं, जिसके आधार पर वो किसी को भी सम्मान नहीं करते। बाकी आराध्य जो हैं, बाकी मत मजहब के जो लोग हैं, उनके जो उपासना करने के योग्य जो देवी देवता भगवान है कोई भी है, उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करते बल्कि उनका अपमान ही करते हैं। ये कब की स्थिति है? जब उन्हें अपनी अजान का मतलब भी नहीं पता, मोटा मोटा बता दिया गया है। लेकिन अपने लोगों की क्या स्थिति है? हम जितना भी उपासना करते हैं, जितना भी मंत्रोच्चारण करते हैं, या हमारी उपासना विधि में जो भी कुछ आता है, हमें उसका अर्थ ही नहीं पता होता। उन लोगों को अर्थ पता चल जाता है तो वो कितना भीषण नरसंहार करते हैं, आप उसकी कल्पना करते होंगे, कितना कुछ करते हैं वो। अपने लोगों को अर्थ पता चल जाए तो हम लोग कितना उपकार इस समाज का कर सकते हैं, इसकी भी हम लोग कल्पना नहीं करते। और यज्ञ जो है अपने आप में बहुत बृहद विज्ञान है। यज्ञ का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। किस रूप में है ये पिछले दिनों हमने अपनी कक्षा में बहुत विस्तार से देखा है। तो प्रत्येक मंत्र में जो भी शब्द आते हैं उनका यदि हम एक एक शब्द का भी प्रतिदिन अर्थ पर विचार करें, सीखें, उसे समझें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तरफ वो लोग जो अपने अजान के या जो भी उनके उपासना की पद्धति है, अनुष्ठान की पद्धति है, उसका अर्थ जान करके इतना कुछ नरसंहार आदि करते हैं, तो अपने लोग यदि ठीक ठीक इन अर्थों को जान लें तो न केवल अपना उपकार कर लेंगे बल्कि समाज का, राष्ट्र का और संसार का कितना बड़ा उपकार हम कर सकते हैं। ये कल के मंत्र में भी हमने देखा था। कल का मंत्र आया था ना, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र था। तो आइए आज ही एक दूसरा मंत्र है, अगला प्रकरण है अग्नि प्रदीप्त करने का मंत्र। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। और फिर वही बात, कठिन शब्द हैं थोड़े से इसमें, तो एक एक हम प्रत्येक शब्द को भी देखेंगे, उनका संधि विच्छेद करेंगे बहुत साधारण तरीके से, क्योंकि व्याकरण के बहुत सारे नियमों की आवश्यकता होती है लेकिन सब लोग जानते नहीं है व्याकरण को।
तो उस व्याकरण की शैली से समझना तो बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हम साधारण तरीके से ऐसे समझेंगे जिससे कि सामान्य रूप से एक समझ बन जाए। जब हम यज्ञ कर रहे हों तो हमारी भावनाएं यज्ञ से जुड़ी हुई हों, हम उनके अर्थों को ठीक से समझें, परमेश्वर से जुड़ें, देवताओं से जुड़ें, या जो संगतिकरण होता है उससे जुड़ें, प्रक्रियाओं से जुड़ें, यज्ञ को विस्तार से समझ सकें। इसलिए एक सामान्य सा अर्थ हमें पता चल जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला शब्द क्या है? ओम। ओम तो वही जाना पहचाना अपना शब्द, बार बार आता ही है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही देंगे अब अगला शब्द देखिए। अगला शब्द क्या है? उद्बुद्ध्य स्वाग्ने। आगे प्रति जागृही, एक बार उच्चारण देख लेंगे ताकि आपको उच्चारण भी शुद्ध हो। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जागृही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च यजमानश्च सीदत। तो ये तो हुआ उच्चारण, क्योंकि उच्चारण तो हम पहले कक्षाओं में देख चुके हैं विस्तार से। उच्चारण को बहुत बारीकी से हमने समझा था। अब इन शब्दों को तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है? उद्बुद्ध्यस्व। एक शब्द है इसमें उद्बुद्ध्यस्व, ये पूरा एक ही शब्द है। अग्नि शब्द अलग है, तो दो शब्द हो गए। क्या हो गए? उद्बुद्ध्यस्व और अग्नि। आगे देखिए प्रति और जागृही, चाहे एक साथ बोल लीजिए। प्रति जागृही को एक साथ ही अर्थ लेंगे इसका, प्रति जागृही। आगे देखिए त्वम, यहाँ क्या है? त्वम। फिर आगे क्या है? इष्टा। इष्टा को इष्ट कह देंगे, इष्ट। और यहाँ वैसे तो आपूर्ते बोला जाता है, आपूर्ते, लेकिन ऋषि दयानंद इसको समास करके क्या कहते हैं? इष्ट जमा पूर्ते। इष्ट जमा पूर्ते सम सृजेथाम। सृजेथाम, ये शब्द है सृजेथाम। अयम, इसमें अयम जुड़ा हुआ है और च शब्द अलग है। च, ये हो गया, पहली पंक्ति हो गई। आगे देखेंगे अस्मिन, यहाँ पर शब्द है अस्मिन। आगे है सधस्थे। सधस्थे, अध्युतरस्मिन दिख रहा है ये शब्द, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अधि जमा उत्तरस्मिन। अधि, अधि शब्द है इसमें, अधि जमा उत्तरस्मिन, दोनों को मिलके बना अध्युत्तरस्मिन। आगे देखिए विश्वे, आसान शब्द है। देवा भी आसान है। यजमानश्च, इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे? यजमानः जमा च, यजमान, क्षमा कीजिए, यजमानः जमा च। सीदत एक पूरा शब्द है ये अपने आप में, सीदत। अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जैसा कि कल भी बताया था, ये मंत्र कहाँ से आया है? ये यजुर्वेद से आया है। और यजुर्वेद से कोई मंत्र आने का मतलब है कि हम किसका भाष्य देखेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। उससे उत्तम भाष्य हमें प्राप्त नहीं होता। तो यजुर्वेद में ये मिलता है हमें 15वें अध्याय का 54वां मंत्र है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ। 15वें अध्याय का 54वां मंत्र है। लेकिन यजुर्वेद में ही ये एक स्थान पर और भी आता है, 18वें अध्याय में 61वां मंत्र। 18, 61, दोनों स्थानों पर अलग अलग ये मंत्र आता है। मंत्र एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अर्थों में परिवर्तन है। अब आप कहेंगे एक ही मंत्र है तो अर्थों में परिवर्तन कैसे है? तो अर्थों में परिवर्तन इस कारण से है क्योंकि प्रकरण अलग अलग हैं। अलग अलग प्रकरणों में चीजों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कितनी बार अग्नि शब्द आया। अग्नि कहीं भौतिक अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है और अग्नि शब्द कहीं कहीं परमात्मा के लिए। और आज आप एक और नया अर्थ देखेंगे अग्नि का। आपके लिए एक नई जानकारी होगी कि अग्नि शब्द किसी और के लिए भी प्रयुक्त होता है। अग्नि का मतलब केवल भौतिक अग्नि नहीं होता। आज एक नया अर्थ हम देखेंगे। तो चलिए आज इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। सबसे पहला शब्द अग्नि ही ले लेंगे, अग्नि। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे अर्थ इस मंत्र के अलग अलग स्थानों पर ऋषि ने कहे हैं। अलग अलग स्थानों पर, कई स्थानों पर मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं उस अर्थ की बात करूंगा जो केवल यहाँ इस प्रकरण से संबंधित है। बहुत आसान सा अर्थ हम लेके चलेंगे, सबको समझ में आए। तो क्या है? अग्नि। यहाँ अग्नि शब्द किसके लिए आया? यहाँ अग्नि शब्द आया पुरोहित के लिए या ऋत्विक के लिए। ऋत्विक बताया था ना एक बार हमने।
यज्ञ स्थल पर अलग अलग बैठने के स्थान होते हैं। ऋत्विक अलग बैठता है, होता अलग बैठता है, पुरोहित, ब्रह्मा, ये सब चारों के अलग अलग स्थान निश्चित करके बताए थे ना हमने। एक चित्र दिखाया था यही कैसे कैसे बैठेंगे। तो ऋत्विक, अग्नि का मतलब है हे ऋत्विक, हे अग्नि, या पुरोहित कह देंगे, वो हे पुरोहित या हे ऋत्विक। और बल्कि ऋषि दयानंद इससे और आगे बात कहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वो क्या कहते हैं, हे अग्नि के समान वर्तमान ऋत्विक पुरुष, ऐसा कहते हैं, अग्नि के समान। क्योंकि उसके भीतर का जो तेज है, उसके भीतर जो विद्या है वो कैसी है, जैसे अग्नि प्रकाशित करने वाली होती है, ऐसा यजमान, ऐसा हमारा ऋत्विक होना चाहिए, ऐसा पुरोहित होना चाहिए। पुरोहित साधारण व्यक्ति नहीं होता। पुरोहित के विषय में एक बात कही जाती है कि पुरोहित क्या होता है। जैसे आपने एक मंत्र सुना होगा, ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञ से देव अमृतविजम, तो वहां पुरोहित परमात्मा को भी कहते हैं। और पुरोहित का मतलब क्या कहता, पुरोहित का मतलब क्या है, जो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को प्राप्त कराने वाला हो, दोनों को दिखा देने वाला हो, उसको पुरोहित कहते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं होता पुरोहित। आजकल तो कोई भी पुरोहित बन बैठता है, उतनी योग्यता भी नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का, ना शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे करके लोग पुरोहित बने बैठे हैं। लेकिन शास्त्रों का विधिवत ज्ञाता हो, ब्रह्म का जानकार हो, आत्मा का जानकार हो, अंतःकरण को जानता हो, अच्छा साधक हो, धार्मिक व्यक्ति हो, सत्योपदेष्टा हो, ऐसा पुरोहित होता है। तो अग्नि शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ, जो अग्नि के समान पुरोहित है। हो गया। अब आगे इसमें आगे देखेंगे, अगला शब्द लेंगे त्वम। अब आप देखेंगे संगति कैसे बिठाते हैं शब्दों की। अग्नि, अग्नि के बाद आएगा त्वम। हे ऋत्विक या हे पुरोहित, त्वम माने तू या तुम, उसको संबोधित करके कह रहे हैं कि हे ऋत्विक तुम उद्बुद्धस्व, उद्बुद्धस्व शब्द आया। अब इसके लिए एक आदेश दिया गया कि तू उठ खड़ा हो, यानी तू उठ जा। अब उठने का मतलब क्या है, क्या वो बैठा हुआ है, तो यहाँ वैसा सेंस नहीं है उठने वाला कि कोई बैठा हुआ है तो वो उठ जाए, कोई सोया हुआ है तो उठ जाए। तो यहाँ उठने का तात्पर्य है कि तू सचेत हो जा, तू प्रबोध को प्राप्त हो। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि उठकर प्रबोध को प्राप्त हो, मतलब तेरे भीतर जो विद्या है अब वो प्रकाशित होनी चाहिए। तू स्वयं प्रकाशित हो और औरों को प्रकाशित कर, ऐसे इस सेंस में है, इस अर्थ में है। तो क्या क्या आया फिर से देख लीजिए। अग्नि, हे अग्नि, हे ऋत्विक या हे पुरोहित, त्वम माने तू, उद्बुद्धस्व, उठ खड़ा हो, प्रबोध को प्राप्त हो। फिर आगे देखेंगे, अगला शब्द है प्रतिजागृही। प्रतिजागृही को एक साथ ही लेंगे, वैसे तो प्रति और जागृही अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक ही साथ ले लेंगे, प्रतिजागृही, ऐसा ही ऋषि लिखते हैं। तो वो क्या कहते हैं प्रतिजागृही के बारे में, यजमानम प्रबोधय अविद्याम निद्राम त्यक्त्वा विद्यया चेत, ऐसा लिखते हैं ऋषि संस्कृत में। मैं आसान भाषा में बता देता हूँ कि तू पहले तो उठ खड़ा हो, पहले तो तू खुद जाग, पहले तो तू खुद विद्यावान बन, और फिर क्या कर, जो तेरा यजमान है, जिसको तू पढ़ाने आया है, जिसको तू सिखाने आया है, जिसके घर पर यज्ञ करने आया है, उसकी जो अविद्या रूपी निद्रा है, उसको त्याग करके, उसको हटा के, दूर करके, अविद्या को छुड़ा करके विद्या को प्राप्त कराओ उसे। तो प्रतिजागरी का मतलब क्या हो गया, तू स्वयं तो जाग और उसको भी जगा। साधारण भाषा में तो ऐसे कह देंगे कि तू स्वयं जाग और उसको भी जगा, लेकिन यहाँ यदि विस्तार से देखें, गहराई में देखें, तो जगाने का मतलब क्या हुआ, जगाने का तात्पर्य हुआ कि उसको भी विद्या दे। जैसे तेरे भीतर का अंधकार नष्ट हो गया है, अविद्या दूर हो गई है, तू अपने यजमान की भी विद्या को दूर कर। ये कौन कह रहा है ऐसा, तो ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाएं हैं ना वेदों में, वैसी ही आज्ञा हैं जो परमेश्वर वेदों में अपने ऋत्विक को या पुरोहित को आदेश दे रहा है। तो क्या कह रहा है फिर से सुनेंगे कि तू स्वयं उठ खड़ा हो और अपने यजमान को भी अविद्या रूपी निद्रा से छुड़ाकर विद्या की ओर सचेत कर। अच्छा, जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए हुए हैं वो अपना वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।
इसका प्रतिजागरी का मतलब समझ में आ गया ना कि तू स्वयं भी जाग जा और उसको भी जगा, उसको भी खड़ा कर दे, उसको भी उठा दे, उसको भी निद्रा से जगा दे। अब निद्रा ये वो वाली निद्रा नहीं है जो हम सोकर उठते हैं, ये निद्रा वो वाली निद्रा है जिसमें हम अधिकांश लोग सोए हुए हैं। कौन सी निद्रा होती है? अविद्या रूपी, मूर्खता रूपी, जिस क्लेशों रूपी अविद्या, उसमें जिसमें हम जकड़े हुए हैं। तो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि तू स्वयं भी जाग जा। ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे देखिए। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी, ये जो आचमन करते हैं 3 बार, जी ये वैदिक मंत्र है, कहीं गृह सूत्र वगैरह से लिए गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, गृह सूत्र से लिए गए हैं। वैसे अभी उसका तो प्रकरण। जी हाँ, तो मैं हो लिया, मैं थोड़ा सा कल ही जुड़ पाया आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। तो तो ये लोग मंत्र क्यों लिखते हैं, आचमन मंत्र? मंत्र तो केवल वेद के होते हैं, ये गलत प्रिंट करते हैं। जी जी जी। हाँ, वो तो ठीक बात है कि वेदों के ही मंत्र होते हैं, लेकिन इनको भी मंत्र कह दिया गया है जो श्रोत्र ग्रंथों से या पारस्कर गृह सूत्र आदि से, तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया, तो उनको भी अच्छा, मंत्र कहा गया है। नहीं, मंत्र के बारे में तो हमने पढ़ा था। मंत्र जो सारे ऋषि भक्ति ऋषियों ने देखा, संकलित करके लिख दिया वेदों में। जी जी तो मंत्र की तो परिभाषा ये है, ये ऋषियों ने थोड़ा देखे, तो गृह सूत्र वगैरह है वेदों के। अन्य तो सब सूत्र ही मिलेंगे, गृह सूत्र वगैरह जहाँ भी जहाँ कहीं लेंगे तो ये मंत्र लिख लिख जी जी। आपका क्या है इसमें? हाँ जी, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो अभी उसका प्रकरण नहीं जी है, अभी प्रकरण चल रहा है ये, और अभी जो प्रकरण चल रहा है जी ना, जी, आप मैं उससे। जी जी, ठीक है जी, चलिए सर। हाँ जी, बात करेंगे, उस पर बात करेंगे बाद में। तो देखिए आगे क्या है। ये शब्द हो गया, ये हो गया, ये हो गया यहाँ तक, और ये त्वम शब्द तक हो गया। अब देखिए इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ते ये शब्द है ना, और मैंने इसका संधि विच्छेद क्या बताया था? इष्ट जमा पूर्ते, आपूर्ते नहीं पूर्ते, ऐसा लिखेंगे। इष्ट जमा पूर्ते। अब इसके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे। इष्ट शब्द को ऋषि ने बहुत खोला है, लेकिन हम एक सामान्य सा अर्थ बताएंगे जो दूसरे मंत्र में दिया। मतलब 2 स्थानों पर बताया था ना मैंने, 2 स्थानों पर ये मंत्र आया है, तो वो देखेंगे अभी जो आसान है। और जो वृहद अर्थ किया उसको भी हम समझेंगे, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ेंगे, उसको भी समझेंगे। तो इष्ट शब्द के लिए कहा यज्ञ आदि कर्म। इष्ट शब्द का मतलब क्या है? यज्ञ आदि जो कर्म है। और पूर्ते शब्द के लिए क्या कहा? जो उसकी सामग्री है। इष्ट शब्द का मतलब क्या हुआ? यज्ञ आदि जो कर्म है। और जो पूर्ते का मतलब क्या बताया? जो उसकी सामग्री है। तो उनका क्या करें? सम माने सम्यक रूप से। सम्यक का मतलब क्या होता है? अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। क्या करें? सृजेथाम, सृजेथाम करें उसका। सृजेथाम का मतलब क्या करें? संपन्न करें। किसको संपन्न करें? जो हम यज्ञ आदि कर्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? ऋत्विक बैठा है, यजमान बैठा है। तो परमेश्वर आदेश दे रहे हैं कि हे ऋत्विक, हे पुरोहित, तू अपने यजमान को जगा, स्वयं भी जाग, स्वयं भी खड़ा हो, स्वयं भी विद्या को प्राप्त हो। और क्या कर? ये जो यज्ञ रूपी कर्म है या जो इसकी सामग्री है, इसको उत्पन्न कर या यज्ञ को संपन्न कर। यज्ञ रूपी सामग्री को उत्पन्न कर, तैयार कर, पैदा कर, इकट्ठा कर, ऐसा इसका अर्थ लेंगे सृजथाम का। या यज्ञ आदि जो कर्म है उनको संपन्न कर। और कैसे संपन्न कर? सम्यक रूपेण, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से संपन्न करना है, ऐसे नहीं, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ये सम शब्द जो है, ये सम उपसर्ग के रूप में लगता है बहुत स्थानों पर। सम, सम माने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, और उत्तमता से करना है, ऐसे ही नहीं। कई बार होता क्या है, यज्ञ के नाम पर जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, फिर वहां जाना है, ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं, बच्चे लेट हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। अच्छा, मुझे बाहर भी जाना है खेलने के लिए। वैसा नहीं होना चाहिए। जब हम यज्ञ आदि कर्म करें तो सम्यक रूप से करें, विधिवत करें, बढ़िया से करें। कई बार मजबूरी होती है किसी की, जैसे अभी हमारी कक्षा के कई सदस्य यज्ञ सीख रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो अभी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं कई बार मंत्रों के उच्चारण में। कई बार सामग्री अच्छी नहीं बन पाती, यज्ञ कुंड वैसा नहीं मिल पाता जैसा होना चाहिए, संविधाएं उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जैसी होनी चाहिए। तो फिर क्या है? कोई बात नहीं, आपातकाल है, वैसी स्थितियां नहीं बन पा रही तो कीजिए।
पहले यज्ञ करना तो शुरू करें, एक संस्कार तो बने मन में यज्ञ के प्रति। और फिर जब धीरे धीरे हम परिपक्व होने लगे, योग्यता बनने लगे, तो फिर क्या करें, फिर सम्यक रूप से करें, अच्छी प्रकार से हम यज्ञ करें। ठीक है जी। अयम च ये अयम शब्द आया ना, ये अयम शब्द यजमान के लिए ही आया कि यह जो यजमान है, और च माने और, तो इसी के साथ जोड़ेंगे अग्नि च अयम। अग्नि यानी वो ऋत्विक, च माने और, अयम माने यह यजमान। ये यजमान के लिए आदेश है, यजमान के लिए भी है और उसके लिए भी आदेश है जो ऋत्विक है। अयम माने किसके लिए आया, अयम यजमान के लिए। तो जो यजमान बैठा है और जो ऋत्विक है उनके लिए आदेश है। मुख्य रूप से तो ऋत्विक के लिए आदेश है कि तू जाग जा, तू खड़ा हो जा, तू विद्या को प्राप्त हो और अपने यजमान को भी जगा। और इष्ट, इष्ट जो है, जो यज्ञ आदि कर्म है, उसको सम्यक प्रकार से संपन्न करो। और जो पूर्तम, पूर्तम शब्द भी कह सकते हैं इसको, जो ये सामग्री है उसको भी सम्यक रूप से उत्पन्न कर, सम्यक रूप से बना, तैयार कर, ऐसा अर्थ। जैसा हम पिछले दिनों कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि हमारी सामग्री कैसी होनी चाहिए, उत्तम सामग्री होनी चाहिए। सामग्री, सामग्री के नाम पर औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, सामग्री के नाम पर घटिया सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, मंत्र भी कह रहा है इस बात को कि हमारी सामग्री कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और स्वाहा शब्द की व्याख्या में तो खूब लंबी बातें बताई थी हमने ऋषि दयानंद की कि कैसा हो, बार बार शोधित की हुई सामग्री हमारी होनी चाहिए। तो ये पहली पंक्ति का अर्थ यहाँ पर पूरा हो गया है। एक वो अर्थ भी देख लीजिए जो ऋषि दयानंद इसके विषय में करते हैं, इष्ट शब्द और पूर्त शब्द के विषय में। ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इष्ट शब्द को क्या कहते हैं ऋषि दयानंद, इष्ट कहते हैं सुख, विद्वानों का सत्कार। देखिए, एक और नया अर्थ सामने आता, बहुत कमाल का है कि हम विद्वानों का सत्कार करें। यज्ञ स्थल पर जितने भी विद्वान लोग आते हैं, आचार्य आते हैं, योग्य लोग आते हैं, उनका क्या करें, सत्कार करें। ईश्वर का आराधन, ईश्वर की उपासना जरूर करें, ईश्वर की उपासना को न छोड़ें। अच्छा संग करना यानी सत्संगति करना, सत्संगति तो होती है ना यज्ञ स्थल पर, और वैसे भी उसमें तो आता ही है देव पूजा संगति करण दानेशु, वहां पर संगति होनी चाहिए। और क्या है, सत्य विद्या आदि का दान देना, जो मैंने धातु बताई थी, देव पूजा संगतिकरण दानेशु। और दान किसका किया जाता है, सत्य विद्या आदि का दान। ये किसका अर्थ बता रहा हूं मैं, इष्ट शब्द का। आपको उतना ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दृष्टि दे रहा हूं जैसा ऋषि ने दृष्टि दी है हमको। और क्या कहते हैं, अब पूर्णतम शब्द के बारे में बता रहे हैं, जो पूर्त शब्द आया इसमें, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जो पूर्ण बल, पूर्ण बल यानी हमारे भीतर जो बल हो तो पूर्ण बल हो, शारीरिक बल भी हो तो पूरा बल हो, कमजोर ना हो हम किसी भी रूप में। हमारे भीतर मानसिक बल हो तो पूरा बल हो, आत्मिक बल हो तो पूरा बल हो, सामाजिक बल भी हो तो पूरा हो, भरपूर बल हो। और क्या बताया, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य हो, ये भी पूर्णतम शब्द का अर्थ है। ब्रह्मचर्य होना चाहिए हमारा, हमारे भीतर तेज हो, ओज हो, वीर्य हो, उत्साह हो, भरपूर बल हो, विद्या हो हमारे पास, विद्या की शोभा हो। शोभा, शोभा शब्द आया था ना, श्री सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रेयताम स्वाहा में, तो विद्या की शोभा होनी चाहिए, हमारी शोभा बढ़े विद्या से। हाँ, ये व्यक्ति विद्यावान है, दूर से ही चमकता है, इसकी विद्या जो है बाहर से दिखती है इसके व्यवहार से, तो वो विद्या की शोभा होनी चाहिए। इसको संपन्न करना, ये शब्द आया था ना सृजत था, इसके साथ भी लगाते चलेंगे, इनको संपन्न करते रहे हम लोग। यज्ञ स्थल पर बैठकर ये चिंतन होना चाहिए हमारा, उपासना में बैठकर भी चिंतन। और सम्यक प्रकार से, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, विद्वानों के का सत्कार, इसका भी हम क्या करें, इसको भी संपन्न करें, इसकी भी सिद्धि करें। ईश्वर की आराधना को संपन्न करें, अच्छे सत्संग को संपन्न करें, विद्या आदि का जो दान देना है उसको संपन्न करें, पूर्ण बल को प्राप्त करके संपन्न करें, ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके इसको भी संपन्न करें, विद्या की शोभा को प्राप्त करके संपन्न करें। पूर्ण युवावस्था, हम युवा बने रहें। युवा बने रहने का मतलब किस चीज से है, कि हमारे भीतर उत्साह हो भरपूर। युवा होने का मतलब केवल वही नहीं है कि हमारी आयु 20, 21, 30 या इतनी है। यहाँ युवावस्था का मतलब उससे है कि जो व्यक्ति के भीतर बल होता है, उत्साह होता है, उससे, फिर वो चाहे 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष का भी हो सकता है, वो भी युवा ही है। और साधन और उपसाधन, हमारे जीवन में साधन जितने भी हों और उपसाधन हो, हम उनको भी प्राप्त करें, उनको भी उत्पन्न करें, संपन्न करें।
ये अब इन इष्ट और पूर्वतम शब्द का अर्थ ऋषि ने ऐसा विस्तार से समझाया हमें। तो बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन अगर हमें साधारण भाषा में अर्थ समझना है एकदम आसान से, तो क्या करेंगे? इष्ट शब्द का मतलब क्या बताया? यज्ञ। यज्ञ आदि जो कर्म है। और पूर्वतम शब्द का मतलब क्या बताया? उसकी जो सामग्री है उनको सम माने सम्यक रूप से, सृजित हम में माने उत्पन्न करें या संपन्न करें, सिद्ध करें। हो गया। तो पहली पंक्ति पूरी हो गई है यहाँ पर। आगे देखिए दूसरी पंक्ति का अर्थ समझते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा कठिन मंत्र आप देख रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, मैं बार बार रिवीजन भी कराता रहूंगा बीच बीच में, तो समझ लेंगे। और लिखकर तो मैं भेजूंगा समूह में भेज दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे चलते हैं। अस्मिन् सधस्थे अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस वाले पंक्ति को हम देखेंगे अभी। अब देखिए एक और आदेश है परमेश्वर का। विश्व शब्द से चलेंगे यहाँ से। विश्व माने, विश्व शब्द खूब आया, कई बार आया। विश्व आया, विश्व आया, विश्वानी आया, पीछे आया था ना। तो विश्व का मतलब वही सभी, समस्त, सर्वाणी आया था ना, वही चलेगा यहाँ पर। तो सभी देवाह, अपनी ओर से विसर्ग लगा लेंगे, क्योंकि मंत्रों का अलग व्याकरण चलता है और हमारा वो जो लौकिक संस्कृत है उसका व्याकरण अलग चलता है। तो इसलिए यहाँ देवाह ऐसा बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? विश्व देवाह, सभी विद्वानों। अब देखिए यजमानः च, मैंने इसका संधि विच्छेद क्या बताया? यजमानः जमा च। च माने और, यजमानः माने यजमान। एक तो सभी विद्वानों और सभी यजमान। अब ये विद्वान कौन है? तो विद्वान वही जो ऋत्विक हैं, पुरोहित हैं, जो विद्वान हमारे घर पर आते हैं, वो सब देव कहलाते हैं। देव शब्द तो कितनी बार आया है यहाँ पे हमारी कक्षा में, और अधिकांश उसका अर्थ क्या ही आता है? विद्वान। जो विद्यावान लोग हैं उनको ही देव कहा जाता है। तो सभी देव और सभी विद्वान, सॉरी सभी यजमान। अब आगे देखिए, अस्मिन सधस्थे, इस शब्द को देखेंगे। अस्मिन जमा सधस्थे। अस्मिन, अस्मिन माने, अस्मिन का मतलब है इस, सधस्थे माने स्थान पर। कौन से स्थान पर? जिस स्थान पर हम यज्ञ करने बैठे हैं, जिस वेदी के सामने हम बैठे हैं। अस्मिन का मतलब फिर से सुनिए, इस, और सधस्थे माने स्थान पर। कौन सा स्थान? जहां हम बैठे हैं यज्ञ करने के लिए। जब हम यज्ञ स्थल पर बैठे तो हम पहले अपना स्थान निर्धारित कर लें, उसको देख लें भली प्रकार से। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब हम कहीं किसी के घर में यज्ञ करने जाते हैं, कोई भी कहीं भी बैठ जाता है जिसकी जहां मर्जी होती है। फिर बाद में आचार्य जी आते हैं, पुरोहित जी आते हैं, यजमान जी आते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? अब फिर उठाया जाता है, आप उठ जाइए, आप वहां बैठ जाइए, आप पीछे चले जाइए, आप आगे आ जाइए, आप थोड़ा उधर हो जाइए, एक अनुशासन बनाया जाता है फिर वहां पे। तो वैसा ना हो। तो अस्मिन माने इस, सधस्थे माने स्थान पर, अधि माने, आप देखिए आगे ये शब्द दिख रहा है ना, अध्युतरस्मिन, इसको तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? अधि जमा उत्तरस्मिन। अधि किसको कहते हैं? ऊपर को। अधि माने हो गया ऊपर। उत्तरस्मिन, उत्तरस्मिन के लिए ऋषि दयानंद लिखते हैं उत्तम आसन पर। इस स्थान पर, ऊपर, उत्तम आसन पर। एक शब्द बचा सीदता। सीदता माने बैठो। परमात्मा का आदेश है ना, बैठो। कहाँ कहाँ बैठो? इस स्थान पर, जिस स्थान पर आप लोग उपस्थित हुए हैं यज्ञ वेदी के सामने, जिस जिसका जो स्थान है वहां पर। अधि, अधि माने ऊपर। अब ये ऊपर का मतलब क्या है अभी समझाएंगे। ऊपर, और उत्तरस्मिन माने उत्तम आसन पर। आसन उत्तम होने चाहिए, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। सीदता माने बैठो। तो एक बार फिर से समझिए। विश्व माने सभी, देवा माने विद्वान, यजमान, च माने और, यजमान माने यजमान, अस्मिन माने इस, सधस्थे माने स्थान पर, अधि माने ऊपर, अस्मिन माने उत्तम आसन पर, सीदता माने बैठो। ये इसका अर्थ हुआ। वीडियो बंद कर लीजिए, अभी जो जुड़े हैं कक्षा में वीडियो बंद कीजिए आप अपना। कक्षा में जुड़ने के बाद भी ध्यान नहीं रहता। हाँ ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए फिर से सुनेंगे। अब मैंने जो एक बात यहाँ पर बताई कि इस स्थान पर बैठे, ऊपर बैठे और उत्तम आसन पर बैठे। ऊपर बैठने का मतलब क्या है? तो ऊपर
ऊपर का आसन किसके लिए होता है? योग्य लोगों के लिए, जो विद्वान जन होते हैं, जो ऋत्विक गण होते हैं, जो देव लोग होते हैं, उनके लिए ऊपर आसन बिछाया जाता है ना। आपने कई स्थानों पर देखा होगा, यजमान तो नीचे बैठे हैं और आचार्यों के लिए, पुरोहितों के लिए क्या किया जाता है? एक बड़ा सा तख्त डाल देते हैं, या उनका स्थान ऊंचा बनाया जाता है, एक मंच जैसा बनाया जाता है, उनको वहां बैठाया जाता है। तो ये अधि शब्द उस स्थान के लिए आया। और उत्तरस्मिन किसके लिए आया? उत्तरस्मिन शब्द आया उत्तम आसन पर। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे इस वाली बात को। उत्तरस्मिन, कई स्थानों पर जब हम जाते हैं यज्ञ करने के लिए, या हम देखते हैं इधर उधर यज्ञ करते हैं लोग, अब जो भी हाथ में आया वो ही बिछा लेते हैं। कई बार कोई भी गंदा कपड़ा है, धुला हुआ नहीं है, मैला है, दरी है, कैसा भी है, कुछ भी बिछा लेते हैं ना। वैसा नहीं होना चाहिए। ये एक व्यवस्था है यज्ञ की। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उत्तम होनी चाहिए। और उत्तम में भी आसनों के लिए यहाँ कहा कि हमारा आसन कैसा हो? उत्तम हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। और उस आसन पर क्या करें? सीदत, बैठें, वहां पर बैठो। तो यजमान के लिए कहा है, और किसके लिए? पुरोहित जी के लिए कहा है कि आप वहां पर बैठिए। सबके लिए उत्तम स्थान पहले से निर्धारित करें। और हमको अपने अपने स्थान पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए, मैं अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ, तो मुझे पता है मेरा स्थान कहाँ पर होता है। या जो यजमान बैठेगा उसका स्थान उसको पता होना चाहिए कि उसको कहाँ बैठना है। लेकिन अपने लोगों की पता है क्या स्थिति होती है? जैसे जिन घरों में यज्ञ होते हैं उनकी बता रहा हूँ, जो आर्य समाजी भी हैं, जो सनातनी परिवार हैं, उनके साथ भी क्या गलतियां होती हैं कि घर पर यज्ञ किया, पुरोहित जी को बुलाया, आचार्य जी को बुलाया, ऐसे में क्या करते हैं? सारी व्यवस्थाएं बना ली। अब आचार्य जी आ गए, अब उनसे पूछ रहे हैं, आचार्य जी आप कहाँ बैठेंगे? पुरोहित जी, पंडित जी आप कहाँ बैठेंगे? पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। उनको आज तक दिशाओं का ही पता नहीं चला कि किसको कहाँ बैठना है। ये बड़ी बाधा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने स्थान पता होने चाहिए। आचार्य का, पुरोहित का स्थान पता होना चाहिए, ऋत्विक का स्थान पता होना चाहिए, उसे कहाँ बैठना है, ताकि एक अनुशासन बने यज्ञ में, किसको कैसे कहाँ बैठना है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी कहीं भी बैठ जाए। आप परीक्षा देने किसी कक्ष में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते, तो वहां एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है नहीं? सीटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, ये इसकी सीट है, ये उसकी है, ये रोल नंबर के अनुसार ये बनाया जाता है। जो जैसा है, जिसका जहां स्थान है वहां बैठेगा। और जो एग्जामिनर होता है या जो वहां निरीक्षक होता है, उसका एक अपना स्थान होता है, वो वहां बैठेगा। सबके अपने अपने स्थान हैं। तो फिर यज्ञ स्थल पर हम लोग क्यों अनुशासन भूलते हैं? क्यों याद नहीं रहता? हम दिशाओं को क्यों भूल जाते हैं? अधिकांश लोगों को तो दिशाओं का भी पता नहीं होता। इसलिए दिशाओं का निर्धारण करें, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, मेरा मुख किस दिशा में हो। यहाँ मैंने वो चित्र लाके पूरा एक स्लाइड तैयार करके आपको बताया था। ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। ऋत्विक का मुख इधर होना चाहिए, यजमान का मुख इधर होना चाहिए, दीपक इधर रखेंगे, ये उधर रखेंगे। सारी व्यवस्थाएं यहाँ समझाई थी बढ़िया से। तो इसी बात को जो मंत्र कह रहा है ना, कि जब यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित कर रहे हो, तो उस समय हम विधिवत बैठे, अच्छे से बैठे, अनुशासन में बैठे। हो गया जी, मंत्र का अर्थ पूरा हो गया है। लेकिन एक बार मोटा मोटा अर्थ पूरा देख लीजिए, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि एक बार और बता दीजिए, वंस मोर वाला चलता है ना, तो वो देख लीजिए एक बार पुनः। उद्बुद्ध स्वाग्ने, ये शब्द है ना, तो इसमें से अग्नि शब्द को लेंगे। अग्नि, हे अग्नि। अग्नि किसके लिए आया? ऋत्विक के लिए, पुरोहित के लिए। हे पुरोहित जी, परमात्मा आदेश दे रहे हैं कि हे पुरोहित, हे ऋत्विक। अब यहाँ से, और यहाँ से भी ले लेंगे साथ में। च माने और, अयम माने ये जो यजमान है, ये जो यजमान है। उद्बुद्धस्व, स्वयं जाग। परमात्मा इससे क्या कह रहे हैं ऋत्विक से? तू स्वयं जाग, तू उठ खड़ा हो, तू प्रबोध को प्राप्त हो, तू विद्या को प्राप्त हो। प्रति जागृही, और तू अपने जो यजमान है उसको भी क्या कर? उसको भी जगा। अविद्या रूपी निद्रा से छुड़ाकर उसको जगा दे, विद्या दे दे उसे, ऐसा कहा यहाँ पर। हाँ, तुम शब्द है ना, तुम माने तू, ये उसके लिए आदेश है, उसके लिए कहा जा रहा है। और क्या है आगे? इष्ट और पूर्ते। इष्ट, इष्टम कह देंगे और पूर्तम कह देंगे, ऐसा कह सकते हैं। इष्ट किसको कहा? यज्ञ आदि कर्म। और पूर्तम किसके लिए कहा? जो उस यज्ञ की सामग्री है उसके लिए।
सम माने सम्यक रूप से, सृजेथाम माने संपन्न करो, इस यज्ञ कर्म को संपन्न करो, या जो उसकी सामग्री है उसको क्या करो, अच्छी प्रकार से उत्पन्न करो, उसको संगतिकरण करो, उसका अच्छे से विधिवत संगतिकरण होना चाहिए। ये हो गया पहली पंक्ति का अर्थ, इतना सा है। आगे देखिए, आगे क्या है दूसरी पंक्ति का अर्थ। विश्व माने सभी, देवाहा माने सभी देवता जो हैं, सभी विद्वान जो हैं, सभी जो ऋत्विक लोग हैं, यज्ञ में बहुत सारे ऋत्विक होते, कई बार बहुत सारे आ जाते हैं, तो सबको ले लिया यहाँ पे, बहुत सारे विद्वान भी होते हैं, सबको। च माने और, यजमान माने यजमान, सभी देवता लोग, सभी यजमान लोगों के लिए बात आई, तो उनसे क्या कहा जा रहा है। अस्मिन माने इस, सधस्ते माने स्थान पर, इस स्थान पर, कौन से स्थान पर, जिस यज्ञ वेदी पर के पास आप लोग आए हैं उस स्थान पर। अधि माने ऊपर, उत्तरस्मिन माने उत्तम आसन पर, अच्छे आसन पर, स्वच्छ आसन पर, सीधत माने बैठो, बैठिए, उसके पास बैठिए, अच्छे से विधिवत अनुशासन बनाइए। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, बैठ तो हम वैसे भी जाते हैं सामान्य रूप से, तो आपके सामने व्याख्या रखी दी है कि कैसे बैठे, क्यों बैठे, इसके निर्धारण के लिए विशेष निर्देश मंत्र करता है। नहीं तो ये बात तो सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि भी बैठ कर ही होना है हवन, अब किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो बैठना ही है। तो कहाँ बैठते कहाँ हैं हम लोग, है ना। अपना अपना देखे ना कि हम बैठते कहाँ हैं, हमारा अनुशासन होता कितना है बैठने में। और देखिए आगे की मैं एक दो बात बताता हूँ आपको। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो ऐसे में होता क्या है, हम ज्यादा मानते नहीं है पुरोहित जी की, या कई बार पुरोहित जी उतने जानकार नहीं होते, तो वो लोगों के अनुशासन पर उतना ध्यान भी नहीं देते। अब होता क्या है कि दो दो लोग मान लीजिए सामने बैठे हैं, दो पूर्व दिशा में, दो उत्तर में, दो दक्षिण में और दो पश्चिम में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, पीछे से और आएंगे दो, उनके ऊपर को खड़े हो के आहुति डालेंगे, झुक झुक के आहुति डालेंगे, उसको दबा देंगे, कभी किसी के पैर पर पैर चढ़ा रहेगा। बताइए कितना अनुशासन हम करते हैं। तो मंत्र बताता है कि हमारे बैठने में एक अनुशासन हो, एक उत्तम रीति से हम लोग बैठें, नहीं तो नहीं होता। कई बार जिनको जानकारी नहीं होती या पुरोहित जी ध्यान नहीं देते, तो अनुशासन बहुत बिगड़ता है। और ऐसे में होता क्या है, सामग्री या जो हवि है, जो पदार्थ हैं, जो उत्तम रीति से अग्नि कुंड में जाने चाहिए, वो नहीं जा पाते, बाहर जा रहा है, कभी यज्ञ कुंड में कहीं कहीं का कहीं सामग्री डल रही है। वो फिर गलत शैलियां हैं, गलत विधियां हैं, अनुशासन नहीं बनता। और जैसा मैंने पीछे बताया, आचमन करें तो सब लोग एक साथ करें, अंग स्पर्श करें तो सब लोग मंत्र के समाप्त हो जाने के बाद एक साथ करें, ताकि एक अनुशासन दिखे। तो ऐसा नहीं है कि ये बात तो सब लोग कह सकते हैं कि ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें ऐसा कौन सा है जी बैठने के लिए। तो मंत्र को ऋषि को ऐसा मंत्र लाना पड़ा यहाँ पर ताकि हम लोग समझें। और आज से पहले जब इस मंत्र का अर्थ नहीं पता था तो बस बैठे रहते थे, कहीं भी ऐसा होता था ना। लेकिन नहीं, आज के बाद हम अनुशासन में यहाँ से बैठेंगे और इस मंत्र के अर्थ पर और विचार करेंगे। और विशेष रूप से जो मैंने इष्ट और पूर्वतम शब्द का जो अलग से एक अर्थ बताया, जो ऋषि दयानंद ने दूसरे मंत्र में किया है, उसको जरूर ध्यान देंगे। उनकी सिद्धि करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की सिद्धि करना, ईश्वर की उपासना करना, विद्वानों का सत्कार करना, संगतिकरण करना, विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना, या बल की प्राप्ति करना, पूर्ण बल की प्राप्ति करना, ये जो इनके अर्थ मैंने बताए थे अभी, लिख के भेजूंगा मैं इनको, अलग से लिख कर भेज दूंगा आपको टाइप करके, तो आप वहां देखिएगा। तो मेरी ओर से तो इसका अर्थ यहाँ पर पूरा होता है, जो सामान्य अर्थ है, मोटा मोटा अर्थ है। बाकी तो चिंतन मनन करके आप इसकी गहराइयों में जा सकते हैं और सूक्ष्म विज्ञान को समझ सकते हैं। तो यदि किसी को, हाँ जी,